Good morning, all of you. Today I will teach you हिंदी नई वसंत चैप्टर 10 काम चोर। इस पाठ के लेखक का नाम है इस्मत चुगताई, है ना। इस पाठ में घर में बच्चों की संख्या अच्छी खासी थी। सब पर सभी बच्चे काम चोर थे। पानी भी स्वयं नहीं पीते थे। उनके आलसी स्वभाव और काम चोरी को दूर करने के लिए घर के बड़ों ने काफ़ी हद के बाद बहस करके एक निश्चय किया कि इसे घर के छोटे मोटे काम करवाए जाए। बच्चों पर यह आरोप लगाया जाता था कि वे हिलकर स्वयं पानी भी नहीं पी सकते। फिर क्या था, बच्चे इस आरोप को झुटलाने में पिल पड़े। जब वे हिले तो आपस में धक्के भी लगे। वे ऐसे सज्जन बच्चे तो थे नहीं कि धक्का लगे और वे चुपचाप सहन कर जाए। अब क्या था, धक्कम धक्का शुरू हो गई। बच्चों ने जब शाम को खाने की छुट्टी होने की बात सुनी तो तुरंत काम करने को तैयार हो गए, है ना। सच बोले कि वे काम करने को तैयार हैं। उनसे कौन से काम करवाए जाए। बच्चों को बताया गया कि फर्श पर बिछाई जाने वाली जो गंदी दरी है उसे साफ करना है। आंगन की बहुत सा कूड़ा पड़ा है, उसे साफ कर सकते हैं। पेड़ों में पानी दे सकते हैं। इसके साथ ही यह भी कहा गया कि सारे काम उनसे मुफ्त में नहीं करवाए जाएंगे। इनके बदले में उन्हें कुछ रुपए भी दिए जाएंगे। अब बच्चों को एक दिन फर्शी दरी की सफाई में लगाया गया। बच्चों ने दरी को चारों कोने पकड़कर फटकना और छड़ियों से पीटना शुरू कर दिया। सारे घर में धूल ही धूल भर गई, है ना। अब सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। सारा घर खांसते खांसते परेशान हो गया। नाकों और आंखों में धूल चली गई। तनख्वाह पाने के लालच में हर बच्चे ने झाड़ू पर हमला बोल दिया, है ना। झाड़ू तो नहीं, पर हर बच्चे के हाथ में 2-4 सीखें जरूर लग गई। अब जब सब पूरा घर आंगन साफ हो गया तब बच्चों ने तय किया कि पेड़ों को पानी दिया जाए। इतना तय होते ही सारे बच्चे घर के बर्तनों पर टूट पड़े। बाल्टी, लोटा, तसला, भगोना, पतीली, जिसके हाथ जो बर्तन आया उसी में पानी लेकर पेड़ों की सिंचाई करने की सोचकर आगे निकल पड़े। पानी लेने चल दिया। नल पर ऐसा घमासान मचा कि किसी को बर्तन में एक बूंद पानी भी नहीं मिला। जब बच्चों ने पेड़ों में पानी लाने को कहा गया तो सारे बच्चे एक साथ, है ना, बर्तन हाथ लगा उसे नल पर भरने के लिए जा पहुंचे। इस आपाधापी में अनेक बच्चे कीचड़ में सन गए। घर में इतने नौकर नहीं थे कि बच्चों को नहलाकर कपड़े बदलवा दें, इसीलिए पास के बंगलों में से नौकर बुलाए गए। इन नौकरों को प्रत्येक बच्चे के 4 आना यानी 25 पैसे का भुगतान किया गया। बड़ों को मानना पड़ा कि सफाई का काम बच्चों की वश की बात नहीं है, ना वे पेड़ों की देखभाल भी ठीक से कर सकते हैं। तब सोचा गया कि चलो मुर्गियों को ही इनके द्वारा दड़बों में बंद करा दिया जाए। इस आदेश का परिणाम यह हुआ कि बच्चे शाम होते ही हाथों में बांस या छड़ी जो भी चीज मिली उसे लेकर मुर्गियों को हाँकने लगे, है ना। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब मुर्गियों की भाग दौड़ थमी तो पता चला खीर के सारे प्याले खाली पड़े थे। उनकी खीर दीदी के दुपट्टे पर उनके ताजे धुले सिर पर पड़ी हुई थी। उधर एक मुर्गा भागते समय अम्मा के खुले पड़े पानदान में छपाका मारते हुए निकला। कत्ते और चूने में सने और अपने पंजों से उसने नानी अम्मा की सफेद चादर पर छापे लगा दिए और आगे निकल गया। उधर एक मुर्गी ने दाल से भी पतीली में पंजे का चपका मारा और तेजी से आगे भाग गई। वह तेजी से भागती हुई मोरी में निकली तो नाली की सारी कीचड़ मौसी के मुंह पर जा पड़ी। उस वक्त मौसी जी बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। सारी मुर्गियां घर से बिना नकेल वाले ऊंट की तरह इधर उधर भाग रही थी। कोई भी मुर्गी अपने दड़बे में जाना नहीं चाहती थी, है ना। इसके बाद क्या हुआ कि बच्चों ने सोचा कि भूखी भेड़ों को दाना खिलाया जाए। नतीजा यह हुआ कि दिन भर की जो भूखी भेड़ें थी उनके सामने देखते ही उस पर एक साथ टूट पड़े, है ना। बच्चों को भागकर बचाना भी कठिन हो गया। जैसे जैसे वे तख्तों पर जा चढ़े लेकिन भेड़ों ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा, क्योंकि वो भेड़ें तो सुबह से ही भूखी हुई थी। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो भी बच्चे और जो मुर्गियां थी उन पर उन्होंने धावा बोल दिया, है ना। इसके बाद जो भैंसें थी इधर उधर प्रलय मच रहा था। इधर उधर तो कुछ बच्चे अपनी ऊट पटांग हरकतों पर घर में प्रलय से मचाए हुए थे। दूसरी ओर बाकी के बच्चे भी बेकार नहीं बैठे थे। उन्हें भी रात का खाना न मिलने का डर सता रहा था।
कि अगर हमने कुछ काम नहीं किया तो हमें रात का खाना भी नहीं मिलेगा। तो इसीलिए उन्होंने घर की 4 भैंसों को धोने का काम हाथ में ले लिया। कभी भैंस को हाथ भी नहीं लगाया था। तो इसके बाद क्या हुआ, तुरंत धुली हुई या बिना धुली बाल्टी हाथों से लेकर एक साथ दूध दोहने में जुट गए। एक भैंस की 4 थनों से दूध निकालने में 8-8 हाथ लग रहे थे। अब ये तय हुआ कि बच्चों ने भैंस को दूहने का काम शुरू किया। तो उन्हें दूध दुहे जाने का ढंग कतई नहीं आता था। वे एक साथ भैंस दुहने पर पिल पड़े। परिणाम यह हुआ कि भैंस ने उसकी बाल्टी लात मारकर गिरा दी। अब ध्यान आया कि उनके पैरों को बांध दिया जाए, इसके बाद भैंस काबू में आ जाएगी। झूले को उतारकर उसकी रस्सी से पैर बांधे जाने लगे। पिछले दोनों पैर वहाँ जो सो रहे चाची जी की चारपाई के पायों से बांधे गए। अगले दोनों पैर बांधने की कोशिश करते ही भैंस चौकन्नी हो गई। वह छूटकर भागी तो चाची जी की चारपाई भी पीछे घसीट कर चलने लगी। चाची जी को लगा मानो वह कोई सपना देख रही है ना। जब पानी के ड्रम से टकराने पर उन पर छलक आ गिरा। किसके ऊपर? चाची जी के ऊपर। तो उन्हें पता चला कि ये क्या हो रहा है ना। तो इसके बाद क्या हुआ, बच्चों ने दूध दुहने से पहले भैंस को पिछले पैरों के उस चारपाई के पायों से बांध दिया था। ये सभी देख बच्चे अपने अपने बर्तन लेकर दूध दुहने को लपकने पड़े। भैंस ने दूध दुहने के लिए गई बाल्टी को तो पहले ही लात मारकर गोबर में गिरा दिया था। दूध पीने से रोकते ही भैंस का बच्चा फिर छटपटाने लगा। अब इसके बाद इस आपाधापी में दुहा जाने वाला जो दूध का बर्तन था वह जमीन पर गिर गया। बर्तनों में तो मुश्किल से 2-4 धार ही जा सकी, बाकी दूध बछड़े ने गटक लिया। यह सारा तमाशा होने में मुश्किल से कम 2-4 मिनट ही लगे होंगे, है ना। इसके बच्चों की अनुभवहीनता और बेलगाम कामों ने सारे घर में तूफान सा ला दिया था। सारा घर मुर्गियों, भेड़ों, टूटे बर्तनों और बच्चों से भरा पड़ा दिखाई दे रहा था। अंत में बच्चों को बाहर निकाला गया, मुर्गियों को बांग में हाँक दिया गया। बेचारी तरकारी वाली ही सारी तरकारी भेड़ें खा गई थी। वह बड़ी दुखी हो रही थी। उसे तसल्ली दी गई, मगर उसी समय बेहद परेशान हो गई अम्मा ने मायके जाने की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने घर के मुखिया को चेतावनी दे दी कि बच्चों को सर पर चढ़ाना नहीं छोड़ेंगे तो वह आगरा अपने मायके चली जाएगी। अम्मा ने हार मान ली और सारे बच्चों को एक पंक्ति में खड़ा करके कठोर आदेश सुना दिया। अगर अब किसी बच्चे ने घर की किसी चीज को हाथ भी लगाया तो रात का खाना बंद हो जाएगा। बच्चों की समझ में नहीं आ रहा था कि काम करते करते भी वह मार्शल लॉ यानी सैनिक शासन होता है उसमें क्यों लगाया जा रहा है। अब बच्चों ने भी पक्का निश्चय कर लिया था कि वे आगे से अपने आप पानी भी नहीं पिया करेंगे, क्योंकि उनको जो सिखाना था वो तो उन्होंने कुछ सीखा ही नहीं, है ना। इस्मत चुगदाई।